जय हिंद दोस्त, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज आपको हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बताएंगे और इसकी सहायक नदियां के बारे में बताएंगे। कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां जाकर के मिल जाती है। दोस्त, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी दरोगा का है और बीएसएससी के है, उसके लिए तो अति ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र मैंने लिखा है और हेडिंग हमारा गंगा नदी तंत्र है। इसमें यहाँ से हम देखें तो ये गंगा नदी है और इस तरह से गंगा नदी यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और कहाँ से निकलती है तो ये निकलती है गंगोत्री हिमानी से। गंगोत्री हिमानी कहने का मतलब है कि यूके यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड में गंगोत्री है और यानी उत्तराखंड में गंगोत्री है। और आप यहां पर देख रहे हैं कौन सी नदी है तो ये है आपकी भागीरथी नदी, है ना। तो ये भागीरथी नदी कहां से निकल रही है? उत्तराखंड से गंगोत्री हिमानी से। और भागीरथी है और एक और नदी कौन सा है? अलकनंदा नदी है। ठीक है, तो अब यहां से समझिए कि इसका उद्गम स्थान गंगा का कहां से हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये भागीरथी नदी और अलकनंदा ये दो नदी मिलती है और देवप्रयाग, है ना, जहां मिलती है उस जगह को बोला जाता है देवप्रयाग। ये देवप्रयाग कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। यानी ये उत्तराखंड, तो भागीरथी और अलकनंदा मिल करके, है ना, ही गंगा बनती है। यहां से ये गंगा बन जाती है और ये गंगा का मैंने यहां से देवप्रयाग लिखा। ये देवप्रयाग यहां आप देख रहे हैं और यहां भी देवप्रयाग है, यानी देवप्रयाग, है ना। यानी कौन कौन सी नदी मिल रही है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। याद रखिए कौन सी नदी? भागीरथी और अलकनंदा। यहां से कितने सारे सवाल पूछते हैं एग्जाम में, उसको समझिए। ठीक है, कि अलकनंदा नदी जब आती है तो उसमें, है ना, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार नदी, ये तीन नदी आकर के मिलती है। और एग्जाम में ये पूछता है कि जब ये धौली गंगा, है ना, अलकनंदा नदी से मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी उसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। यानी विष्णु प्रयाग किन दो नदियों को मिलने से बनती है? यानी विष्णु प्रयाग, है ना। तो धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, उसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। फिर यहां से है नंद प्रयाग, ये नंद लिखा हुआ, नंद प्रयाग। तो नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी मिलती है और इधर से अलकनंदा, नंदाकिनी। और तो ये ऐसे ही याद रहेगा, नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग। फिर पिंडार नदी है तो कौन सा है? कर्णप्रयाग। पिंडार नदी किसमें मिलेगी? इधर अलकनंदा आ रही है, सारे अलकनंदा। देखिए आप इधर देखिएगा, भागीरथी में एक भी नहीं मिल रहा है, इधर में मिल रहा है धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार, यानी तीन नदी। ठीक है, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार। धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग, पिंडार मिलेगी तो यहां से आपका कर्णप्रयाग। और एक और नदी याद रखिएगा, जो इधर से तीन नदी, एक और नदी आता है जो केदारनाथ, यानी उत्तराखंड। ठीक है, यूके मैंने शॉर्ट में लिखा है केदारनाथ, यानी मंदाकिनी निकलता है और ये जो मिलती है उसको बोला जाता है रुद्र प्रयाग। यानी प्रयाग कहने का मतलब है दो नदी जहां मिलती है उसको प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर जब दो मुख्य नदी आप देख रहे हैं, यानी यहां से आप देख रहे हैं ये आपका अलकनंदा नदी है। जो अलकनंदा नदी कहां से निकल रही है? उत्तराखंड से, संतोपथ हिमानी से। यानी ये जो भागीरथी है वो गंगोत्री हिमानी से और ये जो आपका अलकनंदा है वो संतोपथ हिमानी से, उत्तराखंड से। और ये दो नदी मिलती है तो बनता है देवप्रयाग। और देवप्रयाग से ही आगे ये नदी जो निकलती है उसका नाम है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, 5 राज्य मैंने यहाँ पे लिखा है, ये उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड के कुछ हिस्सा से, और आपका फिर है यहाँ पर वेस्ट बंगाल से। ठीक है, अगर देश बात करें तो दो देश याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश, ये दो देश से होकर के गंगा नदी बहती है। तो कितना देश? दो देश। कौन कितना देश दी? तो आपका भारत हो गया और एक हो गया बांग्लादेश, याद रखिएगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश दो देश।
और कितने राज्य हो गया? 5 राज्य। याद रहेगा कितने राज्य? 5 राज्य। तो 5 राज्य में पहला हो गया उत्तराखंड। ये उत्तराखंड ही याद रखिएगा, उत्तराखंड से ही सारा भागीरथी और अलकनंदा, उत्तराखंड से भागीरथी और अलकनंदा याद रखिएगा। भागीरथी इधर हो गया और इधर में आपका हो गया अलकनंदा, ठीक है। और ये जो देवप्रयाग है वो भी कहां है? देवप्रयाग भी कहां है? उत्तराखंड में। देवप्रयाग कहां है? उत्तराखंड में। आप मैप से देखेंगे तो इधर में उत्तराखंड मिलेगा, समझ रहे ना। उत्तराखंड हो गया, फिर आपका उत्तराखंड के बाद इधर में आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, फिर इधर आपका झारखंड है ना, देख रहे हैं ना। तो यहां से उसके बाद फिर आपका इधर वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो आपका जो ये उत्तराखंड है ये इधर सारा का सारा पहाड़ी एरिया है। ये हरिद्वार जो है वो आपका मैदानी एरिया है, यानी मैदानी भाग में प्रवेश गंगा नदी जो कर रही है उस स्थान का नाम याद रखिएगा हरिद्वार। कहां से कहां कहां से गुजरती है? तो जब हरिद्वार से गुजरती है तो उसको मैदानी प्रवेश है ना, मैदानी भाग में ये गंगा नदी क्या करती है? प्रवेश कर जाती है। तो उसके पहले जो ये देवप्रयाग है और इधर आपका यहां से भागीरथी है, अलकनंदा है, ये सब सारा का सारा कहां है? तो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा उत्तराखंड में है। और यहां से एकदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपको विष्णु प्रयाग याद रखना होगा, तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा में मिलती है, तो उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। देव प्रयाग किसे कहा जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है तो उस स्थान को देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। चलिए याद हुआ ना जी। देवप्रयाग बोलिए, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। और देवप्रयाग के बाद जो नदी आ रही है वो है गंगा नदी, वो है गंगा नदी, वो है गंगा नदी। तो गंगा नदी उत्तराखंड से, उसके बाद उत्तराखंड के बाद याद रखिएगा यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। बोलिए उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड का मामला आप समझ गए। उत्तराखंड में आपको याद रखना है क्या क्या? भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, याद हुआ। और अलकनंदा में ये 4 नदियां याद रखिएगा, धौली गंगा नंदाकिनी पिंडार नदी, धौली गंगा नंदाकिनी पिंडार नदी। और इधर में आपका हो गया एक मंदाकिनी, ठीक है। धौली गंगा अगर याद रखेंगे विष्णु प्रयाग, धौली गंगा विष्णु प्रयाग, धौली गंगा विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी तो नंद याद रहेगा, नंदाकिनी। और ये तो अलकनंदा रहेगा ही। इधर में भागीरथी नदी एक भी नहीं याद कीजिएगा, अलकनंदा याद रखिए, समझ रहे हैं ना जी। चलिए बहुत आसान है, भागीरथी तो आएगा ही नहीं, अलकनंदा में सारा मिल रहा है। धौली गंगा अलकनंदा, धौली गंगा अलकनंदा विष्णु प्रयाग, धौली गंगा अलकनंदा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा नंद प्रयाग, पिंडार नदी अलकनंदा, पिंडार नदी अलकनंदा कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर रुद्र प्रयाग है तो यहां से मंदाकिनी अलकनंदा, मंदाकिनी अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, वो हो गया आपका रुद्र प्रयाग, याद हुआ। चलिए आपका हो गया अलकनंदा, आपका हो गया अलकनंदा और इधर हो गया मंदाकिनी, अलकनंदा मंदाकिनी। सुनिए ध्यान से, सारा याद हो जाएगा। अलकनंदा मंदाकिनी वो कौन सा हो गया आपका? रुद्र प्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, ठीक है। और इधर में धौली गंगा विष्णु प्रयाग, फिर नंदाकिनी तो नंद, याद हो गया, नंदाकिनी वाला नंद। और पिंडार हो गया आपका कर्ण, पिंडार कर्ण, पिंडार कर्ण, बोलिए पिंडार कर्ण। फिर आपका हो गया धौली गंगा बोलिए तो विष्णु प्रयाग। फिर आपका रुद्र प्रयाग, तो रुद्र प्रयाग में इधर हो गया अलकनंदा और इधर हो गया मंदाकिनी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए आप इधर क्लियर करते हैं। देखिए एक चीज और याद रखिए, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है ना, इसीलिए गंगा का पानी क्या होता है? शुद्ध होता है। गंगा का पानी शुद्ध होता है, उसमें कीड़ा नहीं लगता है, कीड़ा को वह मार देता है ना। जीवाणु बैक्टीरिया ये सब जो होते हैं उसको वो पनपने नहीं देता है, इसीलिए तो शुद्ध होता है। गंगा जल ला करके हम घरों में रखते हैं और बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक भी रखते हैं तो उसमें कीड़ा नहीं लगता। उसका कारण यही है कि बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, याद हुआ ना जी। चलिए याद रखिएगा 2008 में राष्ट्रीय नदी से घोषित किया गया है। 2008 में बाबू, कब घोषित किया गया? 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। चलिए याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए उसकी कुछ सहायक नदियां देखते हैं। देखिए यहां से अगर पहली सहायक नदी आप देखेंगे तो रामगंगा, और रामगंगा नदी कहां से निकल रही है? तो उत्तराखंड से, और जिस जगह पर मिल रही है उसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज। कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध आप इतिहास में पढ़े होंगे, ठीक है, कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध। तो चलिए यहां पर ठीक है कन्नौज याद रखेंगे, कन्नौज यहां पर क्या याद रखेंगे? है ना, यानी पहली जो है नदी, चलिए यहां से निकली, ये हो गया देवप्रयाग, ये गंगा हो गया।
ठीक है। हरिद्वार में जो प्रवेश की है वो मैदानी भाग में नहीं प्रवेश करती, इसके पहले क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है जी, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र, यहां से हरिद्वार यानी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है, ऑप्शन रहेगा तो आंसर क्या होगा, हरिद्वार, याद रखिएगा। उसके बाद याद रखेंगे उत्तराखंड से रामगंगा नदी निकल रही है और कन्नौज में जाकर मिलती है, पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी, गंगा की पहली सहायक नदी है तो वो कौन सा है, रामगंगा, ठीक है, कन्नौज में मिलती है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं, यूके के बाद इधर आ जाइए, फिर आप, है ना, इधर में आप, हाँ एक याद रखिए, ये देखिए यमुना सबसे लंबी सहायक नदी, पहली अगर कहेंगे तो रामगंगा, और अगर कहेंगे सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना। यमुना कहां से निकलती है, तो यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री और गंगोत्री ये दोनों कहां है, उत्तराखंड में है, ठीक है। देखिए यहां पर यमुनोत्री और यहां पर गंगोत्री है, जिसको मैंने यहां पर जगह नहीं था तो यहां पर सारा बना दिया है, समझ रहे हैं। तो इस चीज को समझिए, ये गंगोत्री हो गया, ये यमुनोत्री हो गया, ठीक है, और ये उत्तराखंड से निकलती है। और याद रखिएगा यमुनोत्री की सहायक नदी है चंबल है, बेतवा है, केन है, चंबल है, बेतवा है, केन है, याद रखिएगा। यानी कि यमुना कहां से निकलती है, तो यमुनोत्री से निकलती है, यानी यमुनोत्री बोले तो उत्तराखंड, और यमुना की सहायक जो नदी है वो कौन सा है, तो चंबल, बेतवा, केन है। अब चंबल के बारे में भी जान लीजिए, सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी तो चंबल, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो आप याद रखेंगे यमुना, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। और अगर बोलेंगे पहली जो सहायक नदी अगर है तो याद रखेंगे आप कौन सा है, देखिए आपका रामगंगा। अब चलिए चंबल, बेतवा, केन के बारे में जान लेते हैं। तो ये इंदौर से निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। चंबल इंदौर से, बेतवा विंध्य पर्वत से, बोलिए जी, चंबल इंदौर से, बेतवा विंध्य पर्वत से, केन कैमूर पहाड़ी से, का से केन, का से कैमूर पहाड़ी, याद हुआ ना जी। चलिए अब सारा का सारा ये एमपी, सारा का सारा एमपी यानी मध्य प्रदेश। चंबल, बेतवा, केन कहां से निकलती है, शॉर्ट में नहीं याद है तो यार एमपी याद रखिए। एमपी में आपको पहले याद रखना है इंदौर, पहले याद रखना होगा इंदौर, फिर विंध्य पर्वत, फिर कैमूर पहाड़ी, ठीक है। आपका फर्स्ट में हो गया इंदौर, फिर हो गया विंध्य पर्वत, फिर कैमूर पहाड़ी, चलिए याद हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां से, अभी पीलीभीत यानी यूपी में आ जाइए। देखिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यूपी, उत्तराखंड के बाद यूपी, तो चलिए यूपी में चलते हैं। यूपी में कह रहा है गोमती, जो पीलीभीत से निकलती है यूपी में, गोमती, और कहां, गाजीपुर में आकर के मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे ये सब सारा देखिए यहां पर। अब आ जाइए बिहार का, ये है देखिए छपरा, बिहार में आ जाइए तो ये नेपाल, 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 सारा नेपाल से, तो घाघरा छपरा में आकर मिलती है। इधर में यहाँ पर गंडक है, गंडक नदी इधर आता है, नेपाल से निकलती है और ये सोनपुर में आकर मिलती है। और ये कोसी नदी, अरे कोसी को तो जान ही रहे हैं आप, बिहार का शोक है, ठीक है, अब दम तबाह करने में आगे है, ठीक है। उधर आप देखेंगे जैसे कि इस तरह से अगर आप देखेंगे, मान लेते हैं कि ये बिहार है, बिहार का मैं एक्चुअल जो देखिए इस टाइप से अगर बिहार है तो सपोज ये उत्तरी बिहार है और ये दक्षिणी बिहार, तो इधर उत्तरी बिहार का इधर जितना एरिया हो गया, इस एरिया में ये क्या करता है, ठीक है, बाढ़ लाने का काम करता है। मतलब आज आपका यहाँ पर घर है तो कल के समय वहां पर क्या नजर आएगा, पानी नजर आएगा, नदी में बदल जाता है वो, ठीक है। तो आपका घर कहाँ चला जाएगा, नदी में डूब जाएगा, ठीक है। तो इधर ज्यादातर कोसी जो क्या है वो बाढ़ लाते रहती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है, वो भी उत्तरी बिहार में। इधर हम लोग इधर सेफ है, हम लोग गया पटना, इधर यहाँ पे पटना हो गया, ठीक है, ये एरिया में पटना हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए पटना है, तो पटना में अच्छा कौन सी नदी आ रही है, तो सोन, सोन अमरकंटक की पहाड़ी, याद रखिएगा। सोन नदी कहाँ मिलती है, पटना, और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। देखिए अमरकंटक की पहाड़ी से अगर और नदी में बोलूं तो अमरकंटक की पहाड़ी से तो इधर देखिए उत्तर में देखिएगा तो सोन, इधर में याद रखिएगा नर्मदा, यानी कि पूरा पश्चिम में नर्मदा, और इधर में आप याद रखिएगा महानदी। चलिए देखिए अमरकंटक की पहाड़ी से आप उत्तर में जाएंगे तो ये देखिए पटना में जाकर गंगा मिल रही है, गंगा की सहायक नदी, ये कौन सा नदी हो गया, सोन नदी, और इधर में नर्मदा नदी हो गया। नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से, जो इधर नहीं बहकर इधर बहती है, ठीक है, पूर्व नहीं, पूर्व में नहीं बल्कि पश्चिम में बढ़ती है, क्योंकि इसका आप ढाल देखेंगे तो इस टाइप से ढाल है, मतलब ये ऐसे है ना, और इस तरह से है, और ये ऐसे ढाल है। तब देखिए इधर बड़े ढाल, देखिए पानी जिधर बहती है नदी उससे उधर पता चलता है ना कि उधर ढाल है, तो पानी कैसे बह रहा, देखिए नदी का पानी ऐसे बह रहा, तो हमारा जो भारत है वो इस तरह से है ना, इस तरह से इधर का ढाल है, मतलब है ना, इधर का ढाल है ऐसे, तो इस तरह से आप समझ सकते इधर का ढाल है। तो ये आपको यहां से समझ गए कि पटना में जाकर के मिलती है कौन सा, सोन नदी, और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी और याद रखिएगा कौन सा, इधर में आप सोन हो गया, इधर में नर्मदा, और ये महानदी, मतलब दक्षिण की तरफ महानदी, दक्षिण की तरफ महानदी, और पश्चिम की तरफ आपका नर्मदा, और इधर आपका उत्तर में हो गया सोन नदी, ठीक है।
ये इधर देख ही रहे, और इधर जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आपका सारा का सारा बहुत सारे यहाँ पर नदी थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। एक और शॉर्ट में मैं जल्दी से बता दूं, ठीक है। देखिए यहां से देवप्रयाग है, और देवप्रयाग के पहले जो दो नदी आ रही है भागीरथी और अलकनंदा, उसको मैंने बताया। अलकनंदा की सहायक नदी यहां पर अगर बोले तो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और कर्ण। ये विष्णु प्रयाग और यहाँ पर नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, यहां से पूछे जाते हैं रुद्र प्रयाग किसका संगम है, किसको बोला जाता है, ठीक है, कौन कौन दो नदियों को मिलने से रुद्र प्रयाग बनता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहां आप याद रखेंगे धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी से अलकनंदा से नंद प्रयाग, पिंडार से और अलकनंदा से आपका हो गया कर्ण प्रयाग, ठीक है। और इधर में आपका हो गया ये मंदाकिनी, याद रखिएगा, जो केदारनाथ है उत्तराखंड से, यानी आप अलकनंदा और मंदाकिनी से फिर रुद्रप्रयाग। तो इधर हो गया, इधर ये आपका भागीरथी हो गया, देवप्रयाग हो गया, सारा का सारा समझ रहे। हरिद्वार हो गया, कन्नौज हो गया, गाजीपुर हो गया, छपरा हो गया, पटना हो गया, सोनपुर हो गया, कटिहार हो गया। 5 राज्य की मैं बात करूं तो उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, और झारखंड में तो कुछ हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल आप है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर सारा का सारा मैंने आपको याद करवाने की कोशिश किया है, और गंगा नदी तंत्र आज मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को 2 बार करके देख लीजिएगा, एकदम सारा का सारा याद हो जाएगा। मैंने सारा लिखने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।